अगले कुछ महीनों में देश के 4 राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में है और मिजोरम में भी बीजेपी का गठबंधन सत्ता में है। राजस्थान को छोड़ दें तो अन्य किसी भी राज्य में राजनीतिक भूचाल वाली स्थिति नहीं है। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस के कुछ असंतुष्ट, फिर से कह रहा हूं, कांग्रेस के कुछ असंतुष्टों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। अब असंतुष्ट तो आप समझ ही रहे होंगे कि उनको चाहे कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन वो कभी तृप्त तो हो ही नहीं सकते। ऐसे असंतुष्टों की आज कहानी होगी, क्योंकि असंतुष्ट नेताओं के इस गुट की अगुवाई हमेशा सचिन पायलट करते हैं राजस्थान में, और एक बार फिर से उन्होंने राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सचिन पायलट अब की बार जन संघर्ष यात्रा निकाल रहे हैं और इस यात्रा का मकसद भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, जिसके केंद्र में एक बार फिर से हैं अशोक गहलोत। जन संघर्ष यात्रा के जरिए सचिन पायलट अपनी ही सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरना चाहते हैं। कल से ये 125 किलोमीटर की जन संघर्ष यात्रा अजमेर से शुरू होगी। कल से ये पूरी तैयारियां की जा रही है और जो 15 मई को जयपुर में खत्म हो जाएगी। और इस यात्रा के पोस्टर्स को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। पोस्टर्स को हम आपको दिखा भी रहे हैं। इन पोस्टरों में आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं वो अभी आप देख लीजिए, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको और भी ज्यादा जानकारी साझा करके बताऊंगा कि इस पोस्टर में क्या है और क्या नहीं है। इस यात्रा के पोस्टर में राहुल प्रियंका की तस्वीर नहीं है। इसमें महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह जैसे महान लोगों की तस्वीरें हैं और इसके साथ ही पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की भी तस्वीर है। ये आपने देखा। अभी पिछले महीने यानी 11 अप्रैल को ही सचिन पायलट ने जयपुर में शहीद स्मारक का एक दिन का अनशन भी वहां पे उन्होंने किया था। तब भी जो पोस्टर लगाए गए थे उसमें कांग्रेसी नेताओं के फोटो या चुनाव चिन्ह नहीं लगाए गए थे, बल्कि महात्मा गांधी की फोटो लगाई गई थी। उस वक्त अनशन की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सचिन पायलट अपने 11 अप्रैल वाले अनशन और अब 11 मई से शुरू होने जा रही जन संघर्ष यात्रा का मकसद भ्रष्टाचार का विरोध बता रहे हैं। यानी वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसलिए वो मुखर हो रहे हैं। ये बार बार सचिन पायलट कह रहे हैं। हालांकि ये पहली बार भी नहीं है जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने वसुंधरा सरकार में हुए घोटालों पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया है। एक बार आरोप सुन लीजिए, फिर आपको मैं कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। उनकी नेता सोनिया गांधी जी नहीं हैं, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। आप जानते हो पिछले 1.5 साल से चिट्ठियां लिख रहा हूं वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए, अशोक गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, मंचों पर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगाए, उनकी जांच क्यों नहीं हो पा रही थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये जांच अब तक क्यों नहीं हुई। मेरे चिट्ठियां लिखने के बावजूद मैं 11 अप्रैल को जयपुर में अनशन पर बैठा इस मांग को लेकर। सचिन पायलट ने आरोपों का पिटारा खोला और उसके बाद आपने आरोप सुन लिया। अब सवाल यह है कि सचिन पायलट रह रहकर अपनी ही सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या उन्हें उनकी पार्टी ने अहमियत नहीं दी है, या अब कांग्रेस में उनकी अहमियत खत्म हो रही है? इस सवाल का जवाब सचिन पायलट बेहतर जानते हैं, लेकिन दर्शकों को हम कुछ आज बताना चाहते हैं। वर्ष 2004 में कांग्रेस पार्टी ने सचिन पायलट को मात्र 26 वर्ष की उम्र में दौसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया था, जिसमें चुनाव जीतकर सचिन पायलट वर्ष 2004 से 2009 तक लोकसभा के सबसे युवा सदस्य बन गए थे। इसके बाद वर्ष 2009 में कांग्रेस ने एक बार फिर से सचिन पायलट को अजमेर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया था और यह चुनाव भी सचिन पायलट जीत गए थे। यूपीए 2 में यानी कि वर्ष 2009 में वो महज 31 वर्ष की आयु में ही सूचना प्रसारण राज्य मंत्री बनाए गए थे। इसके 3 वर्ष बाद 34 वर्ष की आयु में सचिन पायलट को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बना दिया गया।
लोकसभा सांसद रहते हुए सचिन पायलट को लोकसभा में कई समितियों का सदस्य भी बनाया गया। वर्ष 2014 में सचिन पायलट अजमेर लोकसभा सीट से हार गए, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने सचिन पायलट को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। वर्ष 2018 में सचिन पायलट टोंक विधानसभा से जीते, जिसके बाद उन्हें सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में ही उप मुख्यमंत्री भी बना दिया गया। आप सोचिए कि देश में कई नेता ऐसे हैं जो वर्षों तक राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने कोई मंत्रालय नहीं देखा होगा, कोई मंत्रालय उनको मिलता नहीं है। वो कभी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं बनते। मंत्री तो क्या, कई नेता तो संसद में बनाई जाने वाली समितियों के सदस्य तक नहीं बनते हैं। लेकिन सचिन पायलट मात्र 14 वर्ष के राजनीतिक करियर में कांग्रेस की ओर से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं, जो किसी भी नेता के लिए सपने से कम नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद सचिन पायलट की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। वो अब राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। और इसी वजह से सचिन पायलट अपनी ही पार्टी को घेरते नजर आते हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि अशोक गहलोत इन आरोपों पर कुछ नहीं कहते। अशोक गहलोत ने भी कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप भी लगा दिया था। एक बार वो भी सुन लीजिए आप। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो। मैंने यहाँ तक कह दिया हमारे एमएलए को, जिससे पैसा लिया है, मान लो 10 करोड़ लिया है, 20 करोड़ लिया, जो भी लिया है, कुछ खर्च कर दिया हो, वो खर्च किया पोर्शन मैं दे दूंगा, AICC दिलवा दूंगा उनको। वापस अमित शाह को 10 करोड़ दो, वापस 15 करोड़ दे, 15 करोड़ दो उसको। उसका पैसा मत रखो, उसका पैसा रखोगे हमेशा अमित शाह आपके दबाव बनाए रखे, वो गृह मंत्री भी है। वैसे बीजेपी भी जानती है कि राजस्थान में उन्हें सबसे बड़ी चुनौती जिस पार्टी से मिलती है उसमें आपस में ही जंग चल रही है और ऐसे में उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान के दौरे पर थे। माउंट आबू में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही इस लड़ाई पर भी तंज कस दिया। एक बार सुन लीजिए। राजस्थान में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देख रहे हैं, भद्दा रूप देख रहे हैं। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। जब कुर्सी पूरे 5 साल संकट में ही पड़ी रही हो, तो ऐसे में राजस्थान के विकास की किसे परवाह होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के नाथ द्वारा में 5500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ मंच पर दिखे। हालांकि बीजेपी के नेता इस बात से नाराज हैं कि कांग्रेस की आपसी लड़ाई में बीजेपी का नाम क्यों लिया जा रहा है। वहां तो बीजेपी की जरूरत ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के अंदरूनी कलह से कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों ही नेता, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे सचिन पायलट हो, दोनों ही नेता भारतीय जनता पार्टी को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युद्ध, लड़ाई, संघर्ष, वर्चस्व इनके आपस का है, तो कम से कम आपस ही एक दूसरे की लड़ाई लड़े, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मेरी सलाह इनको यही है कि भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही नेताओं को घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें और जो जिसके दर्द और जो पीड़ा है और जहां उसका इलाज हो सकता है वहां अपना इलाज कराएं। सोचने वाली बात यह है कि वर्ष 2014 से 2018 तक सचिन पायलट राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। फिर वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर अशोक गहलोत से उनकी ठन जाती है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सचिन पायलट राज्य में टिकट बंटवारे में अपना एक छत्र राज चाहते थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने ऐसा नहीं होने दिया। इसकी वजह से राजस्थान में चुनाव से पहले ही प्रदेश कांग्रेस में 2 फाड़ की स्थिति बन गई थी और
इसके बावजूद सचिन पायलट ने ना सिर्फ अपने चुने हुए उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर टिकट बांटे थे, बल्कि गहलोत गुट के कई नेताओं के टिकट भी उन्होंने कटवा दिए थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव का नतीजा आया तो उसमें सचिन पायलट के फैसले को पूरी तरह से उसने गलत साबित कर दिया। दरअसल वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 200 में से 100 सीटें हासिल हुई थी, जो बहुमत से एक कम थी, और इस चुनाव में बीजेपी को 73 सीटें हासिल हुई थी। यही नहीं, इस चुनाव में 13 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीते थे और इन 13 निर्दलीय उम्मीदवारों में ज्यादातर गहलोत गुट के वही नेता थे जिनके टिकट सचिन पायलट की वजह से कट गए थे, यानी सचिन पायलट ने उनके टिकट काट दिए थे। और इस चुनाव में सचिन पायलट के कई उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा था, यानी गहलोत गुट के टिकट तो सचिन पायलट ने काट दिए जो निर्दलीय जीत गए, लेकिन इनके गुट के यानी सचिन पायलट के गुट के जिन लोगों को उन्होंने टिकट दिया उनमें से कई उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं जब राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी जद्दोजहद शुरू हुई तो इन निर्दलीय उम्मीदवारों ने अशोक गहलोत को सीएम बनाए जाने की शर्त ही कांग्रेस को समर्थन देने के पीछे रख दी। यानी उनका समर्थन निर्दलियों का तभी मिलना था जब अशोक गहलोत उनके मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा होंगे। तभी से सचिन पायलट गुस्से में, वो अपनी ही पार्टी और सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी करते रहे। कुछ यही मध्य प्रदेश में भी हुआ था। वहां भी राहुल गांधी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के बजाय मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को चुना था, लेकिन मार्च 2020 में सिंधिया अपने करीबियों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जिससे कमलनाथ की सरकार गिर गई और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। मध्य प्रदेश में जो हुआ उसी की तर्ज पर सचिन पायलट भी अपना दमखम दिखाना चाहते थे, लेकिन जुलाई 2020 में सचिन पायलट ने अपनी पार्टी और अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ पहला विद्रोह किया। सचिन पायलट 18 विधायकों को लेकर बीजेपी शासित राज्य हरियाणा के गुड़गांव में एक रिजॉर्ट में चले गए। इसके बाद अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के विद्रोह से नाराज होकर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने सचिन के करीबी विधायकों की सदस्यता भी रद्द करवा दी थी और सदस्यता रद्द करवाने के मामले पर कोर्ट ने तब रोक लगा दी थी। इस राजनीतिक हलचल का कोई लाभ सचिन पायलट को जब मिलता नहीं दिखा तो सचिन पायलट ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। सचिन पायलट की अपील के बावजूद लगातार उन्हें नजरअंदाज किया गया, ऐसा देखने को मिला। हालांकि यह भी सच्चाई है कि सचिन पायलट ने एक बार फिर से अशोक गहलोत और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। इसके बाद भी वो चुप नहीं रहे और इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव होने थे और इसी रेस में अशोक गहलोत का नाम सामने आता है। अशोक गहलोत ने शर्त रखी कि अगर उन्हें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो इसके साथ साथ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। लेकिन यहां से तस्वीर बदली क्योंकि कांग्रेस हाईकमान को यह शर्त स्वीकार नहीं था। उनके मुताबिक एक व्यक्ति को केवल एक ही पद पर रहना चाहिए, यानी उन्हें एक ही पद मिलना चाहिए था। और कई दिनों तक चले राजनीतिक घमासान के बाद अशोक गहलोत ने राजस्थान का मुख्यमंत्री बने रहना चुन लिया। अशोक गहलोत के इस कदम से भी सचिन पायलट लगभग हार ही गया और ये सचिन पायलट के हार के तौर पर ही देखा गया, क्योंकि अगर गहलोत प्रदेश अध्यक्ष बनते, अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो सीएम पद पर सचिन पायलट आ सकते थे। अब सचिन पायलट के पास ना अध्यक्ष पद था, ना ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बन पाए। सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी की ओर से समर्थन मिला है और वो कांग्रेस के एक युवा नेता हैं। लेकिन जब बात राजस्थान की आती है तो सचिन पायलट से पहले अशोक गहलोत पर कांग्रेस भरोसा जताती है और ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब सचिन पायलट के पीछे रखकर कांग्रेस पार्टी ने अशोक गहलोत को आगे किया है। लेकिन सचिन पार्टी के इन फैसलों के खिलाफ ऐसे ही अपना गुस्सा बार बार जाहिर करते हुए विद्रोही होते नजर आते हैं। और ये तस्वीर फिलहाल राजस्थान में इसलिए भी दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि अब सबकी नजरें हैं कि राजस्थान में जब चुनाव होगा तो उस वक्त की स्थिति क्या होने वाली है। और ऐसे में बीजेपी के लिए एक अवसर की तरह देखा जा रहा है, जिसमें यह दिख रहा है कि कांग्रेस तो अपनी रार की वजह से लगातार बिखरी पड़ी है। जी न्यूज़।